हेलो फ्रेंड्स, मैं आज हाइड्रोलिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये हाइड्रोलिक्स का सिंबल अगर समझ में आएगा तो सर्किट पढ़ने आ जाएगा। और आज के डेट में हाइड्रोलिक्स का बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो मैं हाइड्रोलिक्स का कंप्लीट पैकेज बताऊंगा। पहले मैं शुरू करता हूँ हाइड्रोलिक सिंबल से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हाइड्रोलिक सिंबल्स में अगर एक ट्रायंगल और ट्रायंगल शेडेड है तो ये बताता है हाइड्रोलिक्स फ्लूइड के बारे में, बताता है कि हाइड्रोलिक फ्लूइड्स का फ्लो हो रहा है। अगर ये ट्रायंगल शेडेड ना होकर प्लेन रहे, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये है न्यूमेटिक्स के लिए या गैस के लिए। सेकंड हम आते हैं एक जो हाइड्रोलिक्स जो सिंबल्स हैं, जो लाइंस के बारे में बता रहा हूँ। अगर ये कंप्लीट लाइन है, थोड़ा डार्क लाइन है, तो ये नॉर्मल वर्किंग लाइन है। ये प्रेशर लाइन हो सकता है और रिटर्न लाइन हो सकता है। यही लाइन अगर कर्व शेप में हो, जैसा देख रहे हैं कि हाफ सर्किल दिख रहा है और दो डॉट दिख रहे हैं, मतलब ये फ्लेक्सिबल हाउस है, ये फ्लेक्सिबल लाइन है। ये लाइन अगर स्मॉल स्मॉल डॉट में दिखे तो ये पायलट लाइन रहता है। ये डॉट और छोटा हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये रहता है ड्रेन लाइन का सिंबल है। ये दो लाइनों के बीच में एक छोटा सा डॉट दिखे तो ये इनक्लोजर आउटलाइन है। मतलब इस इनक्लोजर आउटलाइन का मतलब हुआ कि इसमें 1 2 3 4 वाल्व हो सकते हैं और ये एक ही मैनिफोल्ड पे रहेगा। अब आगे देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल दिख रहा है, एक लाइन के ऊपर दिख रहा है, जैसा कि दिखा रहे हैं नॉर्मल वर्किंग लाइन के ऊपर ट्रायंगल दिख रहा है और जो शेडेड है ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो बताता है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हाइड्रोलिक्स, या वाटर होगा या लुब्रिकेशन होगा। लुब्रिकेंट में आपका हाइड्रोलिक फ्लूइड हो सकता है, गियर का लुब्रिकेशन ऑयल हो सकता है। डिफरेंट टाइप्स के लाइन्स अभी जैसा देख रहे हैं कि एक लाइन दूसरे लाइन को क्रॉस कर रहा है, या तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये क्रॉस लाइन्स बताता है, मैंने दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, पाइप्स। अभी देख रहे हैं लाइन ज्वाइनिंग लाइन्स, देख रहे हैं कि दो लाइन के बीच में एक डॉट है, मतलब ये लाइन आपस में ज्वाइन हुआ है, यहाँ से टेपिंग लिया हुआ है। ये इस तरह से भी हो सकता है, ये इस तरह से भी हो सकता है। ये बताता है कि लाइन ज्वाइंस है, या इस टाइप से बिना डॉट के भी और इस टाइप से ब्रांच दिखा रहा है, मतलब ये लाइन ज्वाइंस हुए हैं। ये रिजर्वायर्स के सिंबल हैं। अगर रिजर्वायर्स हमारा ओपन टाइप का रहे तो वैसे दिखेगा, ये सील्ड टाइप का रहे तो ऐसे दिखेंगे। अगर कनेक्टिंग लाइन से रिजर्वायर के ऊपर में आता है, ओपन वाला के ऊपर में आता है, तो ये अबव फ्लूइड लेवल है। ये अगर क्लोज रिजर्वायर में, सील्ड रिजर्वायर में ऊपर दिखता है तो ये भी फ्लूइड लेवल के ऊपर में है। नेक्स्ट आप सिंबल देख रहे हैं कनेक्टिंग लाइंस बिलो फ्लूइड लेवल। अब देख रहे हैं कि ओपन रिजर्वायर में ये नीचे तक आया हुआ, मतलब ये फ्लूइड्स लेवल के नीचे तक लाइन है। ये सील्ड वाले में इसके नीचे तक है, मतलब ये जो कनेक्टिंग लाइंस है फ्लूइड लेवल्स के नीचे है। अभी हम आते हैं हाइड्रोलिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स, पंप्स। अभी आप देख रहे हैं कि इसमें ट्रायंगल बना हुआ है, शेडेड ट्रायंगल है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब एनर्जाइज फ्लूइड ऊपर की ओर, बाहर की ओर निकल रहा है। ये पंप का सिंबल है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि याद करने के लिए सही रहेगा। अगर यही सिंबल दोनों डायरेक्शन में हो तो ये बाई डायरेक्शनल होगा, और एक डायरेक्शन में हो तो ये यूनि डायरेक्शनल होगा, जैसा कि इसमें बताया हुआ है। अगर इसके साथ हमने एक एरो मार दिया तो ये वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर एक ट्रायंगल है तो सिंगल हो जाएगा, यूनिडायरेक्शनल। अगर इसमें हमने एक और लाइन ले लिया तो वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट नॉन कंपनसेटेड टाइप का है। ये जो एरो दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है। ये डायरेक्शन का मतलब हुआ कि हमारा क्लॉकवाइज। अगर ये डायरेक्शन दोनों साइड में रहेगा, दोनों साइड में, तो बाई डायरेक्शनल हो जाएगा, और ये दोनों साइड में घूमेगा। और बाई डायरेक्शन के लिए सिंबल दोनों साइड से ट्रायंगल बाहर की ओर जा रहा है। पंप्स में अगर हमारा पंप वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट टाइप प्रेशर कंपनसेटेड है तो उसमें एक और एरो रहेगा, जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है। ऐसा हो सकता है सिंबल, ऐसा भी हो सकता है। वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट प्रेशर कंपनसेटेड टाइप में बाई डायरेक्शनल अगर रहेगा तो दोनों साइड में बाहर निकल, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर दो ट्रायंगल बाहर जाता है तो बाई डायरेक्शनल होगा। इलेक्ट्रिक मोटर के लिए ये सिंबल एक सर्किल और एम बना कर रहेगा। अभी पंप्स के बाद हम आते हैं हाइड्रो मोटर्स। हाइड्रो मोटर्स में हम देख रहे हैं कि इसमें ट्रायंगल अंदर की ओर जा रहा है, मतलब हाइड्रोलिक पंप और मोटर्स में यही डिफरेंस होता है कि उसमें प्रेशराइज फ्लूइड बाहर की ओर जाता है, एनर्जी बाहर की ओर जाता है, और इसमें एनर्जी अंदर की ओर जाता है। मतलब ये टॉर्क को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है, टॉर्क में कन्वर्ट करता है, प्रेशराइज फ्लूइड्स को टॉर्क में कन्वर्ट करता है, जबकि पंप्स जो है टॉर्क को प्रेशराइज फ्लूइड्स में कन्वर्ट करता है। ये प्रेशराइज फ्लूइड्स को टॉर्क में कन्वर्ट करता है। ये यूनिडायरेक्शनल के लिए सिंबल है, ये बाई डायरेक्शनल के लिए है, ये वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट के लिए है हाइड्रो मोटर, और ये एक वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट बाई डायरेक्शनल के लिए है। अभी हम आते हैं हाइड्रोलिक डीसी वाल्व पे। डीसी वाल्व में डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व्स। अभी जैसा कि हम देख रहे हैं पिक्चर में, ये जो लाइन है इन दोनों लाइन से अलग है, और आप देख रहे हैं कि बॉक्स बना हुआ है। एक बॉक्स मतलब ये सिंगल पोजीशन हुआ। अब इसमें देख रहे हैं कि दो पोर्ट है, एक इधर से और एक निकल रहा है, मतलब ये 2 वे वाल्व है। जितने एक बॉक्स में जितने अंदर और बाहर जाने के लाइन्स रहते हैं उतना वे होता है रास्ता, वे मतलब जाने आने का रास्ता। चूंकि ये लाइन इससे ऑफसेट है तो ये नॉर्मली क्लोज है।
ये भी देखिए, इसमें नॉर्मली क्लोज 2A वाल्व, इसमें 2 बॉक्स हो गए हैं। इसमें 1 2 3 बॉक्स है, तो मतलब ये 3 पोजिशन वाल्व है। और पोर्ट देखिए 1 2 3 4, ऐसे भी नॉर्मल पोजिशन में नॉर्मल क्लोज है 1 2 3 4। तो ये 4वे वाल्व है, 3 पोजिशन वाल्व है, बट नॉर्मली क्लोज है। ये नॉर्मली ओपन 2A पोजिशन 2 पोर्ट वाल्व है। ये नॉर्मल ओपन 2A 3 पोजिशन, ये देखिए नॉर्मली ओपन है 2A 3 पोजिशन, एक वे जाने के लिए, और तीसरा एक पोर्ट जो दिखा रहे बंद दिखाया है, मतलब 2 ही पोजिशन है। इसमें भी 2A 3 पोजिशन वाल्व है, लेकिन वे 2 ही है। ये नॉर्मली ओपन फॉर ये 3 पोजिशन 1 2 3 पोजिशन, और सेंटर पोजिशन जो नॉर्मली ओपन है पोर्ट 1 2 3 4। इस जबकि ऊपर वाला में 1 2 और 3 वाला पोर्ट ये ब्लॉक किया हुआ है, मतलब 2A है, आने जाने का रास्ता 2 ही है, एक रास्ता ब्लॉक है। अभी हम आते हैं प्रेशर कंट्रोल वाल्व पे। अब ये जो सिंबल है प्रेशर रिलीफ वाल्व का सिंबल है। अभी हम देख रहे हैं प्रेशर रिलीफ वाल्व, ये रिलीफ किसको देता है? ये रिलीफ देता है पंप को। टोटल सिस्टम में जो रिलीफ वाल्व है वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पंप को रिलीफ देता है। सिस्टम का प्रेशर बढ़ने नहीं देता है, सेटिंग के हिसाब से ही रहता है। सिस्टम का सेफ्टी भी इससे होता है। अभी हम देखेंगे कि प्रेशर रिलीफ वाल्व में जो पायलट है, ये जो हम पहले बताया था लाइन्स के बारे में, तो पायलट लाइन का जो डॉट है थोड़ा बड़ा रहता है, ड्रेन लाइन छोटा रहता है। तो ये डॉट है जो एंट्री साइड से आ रहा है, और ये जो है इन लाइन नहीं है, मतलब ये नॉर्मली क्लोज वाल्व है। पायलट अंदर से आ रहा है, ये स्प्रिंग लगा हुआ है, वेरिएबल है, मतलब इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली क्लोज वाल्व होता है, पायलट एंट्री से आता है और ये टैंक को जाता है। तो ये सिंबल जो है प्रेशर रिलीफ वाल्व का है। ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का है। ये क्या वाल्व है? ये अभी हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा एरो है और अंदर का जो पार्ट है ये नॉर्मली ओपन है, मतलब इन लाइन है। इसका पायलट आगे से आता है, और ये स्प्रिंग लगा हुआ है। इसमें एक सिंबल छूट गया, इसमें एक्चुअली ड्रेन भी होता है, एक्सटर्नल ड्रेन होता है, इसमें लगा नहीं है, इसमें एक्सटर्नल ड्रेन रहता है। अभी डिफरेंट प्रेशर कंट्रोल वाल्व्स में रिलीफ वाल्व जैसा कि हमने बताया वो है सीक्वेंस वाल्व। अगर रिलीफ वाल्व और सीक्वेंस वाल्व में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सीक्वेंस वाल्व में एक्सटर्नल ड्रेन रहता है, और ये दोबारा कहीं सिस्टम को चला जाता है। जो सीक्वेंस में ऑपरेट होना रहता है, एक के बाद दूसरा ऑपरेट होना रहता है, वहां पे सिंबल डालते हैं। जैसे एक सिलेंडर का काम खत्म होता है, दूसरे सिलेंडर में आयल जाता है और दूसरे को ऑपरेट करता है। ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व और रेगुलेटिंग वाल्व है। ये है प्रेशर कंट्रोल वाल्व्स में, इसको बोलते हैं हम काउंटर बैलेंस वाल्व। इसमें कैसे होता है कि जब कोई लोड को काउंटर करके रखना रहता है तो ये वाल्व यूज होता है। इसमें एंट्री साइड से ही जब हम किसी सिलेंडर में आते हैं तो एक साइड से फ्लो आता है, हमारे चेक वाल्व के थ्रू आता है और सिस्टम को ऑपरेट करता है। लेकिन फर्दर डाउन करते समय जब तक ये प्रेशर हमारा रिच नहीं होता तब तक ये खुलता नहीं है, वो काउंटर करके रखता है। ये सिंबल जो है अनलोडिंग वाल्व का है। अनलोडिंग वाल्व में और रिलीफ वाल्व में यही डिफरेंस है कि अनलोडिंग वाल्व में जो हमारा पायलट आता है वो कहीं और से आता है, एंट्री से नहीं आता है, और सब सेम है। ये थ्रोटल वाल्व का सिंबल है, प्रेशर कंपनसेटेड। ये देखिए प्रेशर कंपनसेटेड वाल्व है। थ्रोटल वाल्व में क्या होता है, एक फिक्स्ड ऑरिफिस रहता है, उसके साथ एक चेक वाल्व रहता है। ये जनरली मीटर इन मीटर आउट करके सिलेंडर के स्पीड कंट्रोल करने के लिए लेते हैं। प्रेशर कंपनसेशन का मतलब है कुछ भी इनलेट प्रेशर रखने दो, सिलेंडर सेम स्पीड से ऑपरेट होगा। ये प्रेशर है टेम्परेचर कंपनसेटेड है। ये कुछ भी सिस्टम में टेम्परेचर और प्रेशर कुछ भी रहे, हमारा सिस्टम में फ्लो सेम जाएगा, वहां पे ये वाल्व यूज होता है। फ्लो कंट्रोल और चेक वाल्व, ये देख रहे हैं, ये जो है फिक्स्ड ऑरिफिस है, मतलब ये फिक्स है, इससे हमेशा फ्लो फिक्स ही जाएगा। लेकिन हमने इसमें एक एरो मार दिया तो ये हो गया वेरिएबल, मतलब हम इसके फ्लो को हम एडजस्ट कर सकते हैं, इनफाइनाइटली एडजस्ट कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। ये जो सिंबल है चेक वाल्व का सिंबल है, मतलब इसको हम वन वे वाल्व भी कहते हैं। फ्लो इधर से केवल इधर जाएगा, लेकिन इधर से इधर नो फ्लो होगा। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स हैं डीसी वाल्व्स के। अगर ये सिंबल रहता है तो ये पुश बटन टाइप का, इस टाइप का लीवर रहता है तो लीवर ऑपरेटेड। ये पेडल मतलब पैर से ऑपरेट करने वाला। ये कैम को ऑपरेट करने वाला, कैम से ऑपरेट होने वाला। ये सोलोनाइड से ऑपरेट होने वाला। ये लिक्विड पायलट से ऑपरेट होने वाला। ये गैस पायलट से ऑपरेट होने वाला। ये सर्वो वाल्व का सिंबल है, इसमें 2 इनपुट रहता है, कंट्रोल एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई, और आउटपुट एक रहता है। ये पायलट और सोलनाइड, ये पायलट और ये सोलनाइड का सिंबल है। ये पायलट एंड सोलनाइड एक्टिवेटेड स्प्रिंग रिटर्न, इसमें स्प्रिंग रिटर्न दिया, स्प्रिंग दिया तो मतलब ऑपरेशन होगा पायलट एंड सोलनाइड से, लेकिन नॉर्मल पोजिशन में स्प्रिंग से आएगा। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेंडर्स हैं। ये सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का सिंबल है। ये डबल एक्टिंग सिलेंडर का सिंबल है। इसमें सिंगल पोर्ट है, इसमें 2 पोर्ट है, मतलब ये दोनों साइड सेपरेट पायलट प्रेशर से प्रेशराइज फ्लूइड से ही होगा।
लेकिन ये वन वे ऑपरेट होगा और या इधर स्प्रिंग या किसी तरह से रिटर्न होगा। देखिए अगला जो है स्प्रिंग एक्टिंग स्प्रिंग रिटर्न, सिंगल एक्टिंग स्प्रिंग रिटर्न, एक साइड से ऑपरेट होगा और जैसे हम प्रेशर डिप्रेशराइज करेंगे ये स्प्रिंग इसको पोजीशन में लाएगा। ये डबल एक्टिंग सिंगल कुशनिंग है। कुशनिंग सिलेंडर के सेफ्टी के लिए रहता है और लास्ट में जो स्पीड होता है कंट्रोल हो जाता है। अगर हम कुशनिंग नहीं देंगे तो सिलेंडर हमारा डैमेज होता है, पिस्टन रॉड वगैरह डैमेज हो जाता है। ये सिंगल डबल एक्टिंग सिंगल कुशनिंग और ये डबल एक्टिंग डबल कुशनिंग, एक साइड से ये कुशन करता है, दूसरे साइड से ये कुशन करता है। डबल एक्टिंग डबल एडजस्टेबल कुशन, ये जो कुशन को हम एडजस्ट करने के लिए अरेंजमेंट रखते हैं। डबल एक्टिंग डबल एडजस्टेबल कुशन, ये रैम टाइप का रहता है। ये जनरली पाइप इंडस्ट्री वगैरह में यूज होता है जहाँ पे इंटेंसिफायर लगा रहता है। ये टेलीस्कोपिक है, एक से ज्यादा सिलेंडर होता है। ये मोबाइल इक्विपमेंट में होता है जहाँ पे स्ट्रोक बहुत ज्यादा होता है। ये प्रेशर इंटेंसिफायर है, इसमें एक साइड में हाइड्रोलिक फ्लूइड्स रहेगा और वाटर रहेगा और दूसरे साइड में जिसको प्रेशराइज करता है वो फ्लूइड रहता है। अब हम आते हैं हाइड्रोलिक एसेसरीज पे। आप देखते होंगे ये बहुत कॉमन है, टैंक के ऊपर में रहता है, इसको एयर ब्रीदर बोलते हैं। ये एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर का सिंबल ये है। ये टेस्ट पॉइंट है जहां से हम मिनिमस लगा के चेक करते हैं कि आप सिस्टम में कितना प्रेशर आ रहा है नहीं आ रहा है। ये हमें फॉल्ट फाइंडिंग में हेल्प करता है। ये प्रेशर स्विच का सिंबल है, ये शटअप वाल्व का सिंबल है, ये वार्निंग स्विच का सिंबल है। ये आयल कूलर है, इसमें देखिए एनर्जी बाहर जा रहा है, मतलब जब आयल हमारा जाता है तो हीट को लेकर बाहर जाता है। ये पंप विथ मोटर है, पंप विथ मोटर का सिंबल ये रहेगा। ये फिल्टर का सिंबल है। हाइड्रोलिक सिंबल्स में आगे है आयल कूलर, लिक्विड अब ठंडा करना है या गैस के लिए ये सिंबल रहेगा। ये हीटर का सिंबल है, इसमें एनर्जी इंट्री जाता है। ये एरो दिखा रहा है कि एनर्जी अंदर जा रहा है, मतलब ये कोल्ड रीजन में यूज होता है जहाँ पे हाइड्रोलिक फ्लूइडिटी हमको मेंटेन करना होता है, वहां पे हीटर की जरूरत रहती है, वहां हम यूज करते हैं। ये टेम्परेचर कंट्रोल सिंबल है, मतलब इसमें दोनों होता है, इधर टेम्परेचर बढ़ाना हो या टेम्परेचर घटाना हो। अदर एसेसरीज में प्रेशर गेज का सिंबल ये है, टेम्परेचर गेज का सिंबल ये है, फ्लो मीटर और रेट का सिंबल ये है, फ्लोट स्विच का सिंबल ये, फ्लो मीटर टोटलाइजिंग का सिंबल ये है, सिग्मा दिया हुआ, मतलब इधर जो भी जाएगा फ्लो यहाँ पे टोटल हो जाएगा। ये नोजल का सिंबल है, प्रेशर स्विच का सिंबल है। ये फ्लूइड कंडीशनर, ये बेसिक फिल्टर स्ट्रेनर का सिंबल ये है। आप ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे भी कैसे भी दिखाएंगे, लेकिन ये एंट्री होता है एग्जिट होता है, या ये एंट्री एग्जिट होता है। ये वायरमेस जो भी रहता है फिल्टर में उसका सिंबल है। ये सेपरेटर का सिंबल है। ये मैनुअल और ये ऑटोमेटिक में ऐसा रहेगा, मैनुअल में ऐसा रहेगा। मैनुअल में फिर फिल्टर एंड सेपरेटर सिंबल ये है। ये प्रोपोर्शनल वाल्व का सिंबल है। डीसी वाल्व के ऊपर में अगर एक वाल्व हम और डाल देते हैं तो ये प्रोपोर्शनल वाल्व हो जाता है। ये दिखा रहे हैं सोलनॉइड ऑपरेटेड एंड ये प्रेशर कंट्रोल। दैट्स ऑल अबाउट सिंबल। और हमको लगता है कि ये अगर आप ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो ये आपको आगे जो हम बताएंगे उसमें ये काफी हेल्प करेगा। नेक्स्ट मैं बेसिक हाइड्रोलिक्स के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।